हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्कर गुरुजी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑस्कर गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आपको जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में उसके टाइप्स बता दिए हैं, डेफिनेशन टाइप्स, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इसकी डिफिनीशन, एग्जांपल्स और टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट टेंस, इसके अंदर जो है 4 प्रकार के मैंने आपको बताए थे कि सभी के 4 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से? फर्स्ट, सबसे पहले जो आता है वो पास्ट इंडेफिनिट, या इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। चलिए अब इसका जो है डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या, ई, ये इत्यादि लगे रहते हैं। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या, ये इत्यादि लगे रहते हैं। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों की बनावट निम्नलिखित होती है। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले जो है सेंटेंस पैटर्न फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो सिंटैक्स होता है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई रीड ए बुक। रीड का आप लोग को पता होगा कि रीड का जो है V2 और V3 रीड ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रीड ही होगा। चलिए वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। वी प्लेड क्रिकेट। हम लोगों ने क्रिकेट खेला। वैसे ही यू रोट ए लेटर। आपने एक पत्र लिखा। वैसे ही ये तो एफर्मेटिव के लिए था। अब निगेटिव के लिए आप लोग देखिए। बी सेंटेंस पैटर्न
फॉर नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है हमारा इसमें, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके हमें लिखिए, हम उसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसका सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये रहा इसका सिंटैक्स, और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। किसके? निगेटिव सेंटेंस। कौन से टेंस के? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे कि हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट रीड ए बुक। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये रहा एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। वैसे ही अब आगे देखिए, सी सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब जो कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा इसका सिंटैक्स। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। डिड आई रीड ए बुक क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। डिड यू राइट ए लेटर। क्या आपने एक पत्र लिखा। ये हो गया इसके एग्जांपल्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकंड। कौन सा? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो चलिए इसका जो है डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए, इसका डेफिनेशन जो है, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तो उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसकी एग्जांपल्स।
तो चलिए इसका जो सिंटैक्स है सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सेंटेंस पैटर्न फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें कि वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये हो गया इसका सिंटैक्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसे कि आई वाज रीडिंग अ बुक, रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये लगा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। ये हो गया आपको जो है मैंने बता दिया किसका, एफर्मेटिव सेंटेंस का। वैसे ही बी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि इसमें जो है नॉट लगा करके नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस को। तो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। वैसे ही वी वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव के लिए देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा? ये होगा वाज आई रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। वैसे ही वेयर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेंस, थर्ड। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट। जैसे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। नेक्स्ट एग्जांपल, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। तो इन दोनों वाक्यों में जो है एक कार्य संपन्न होने के बाद दूसरा कार्य पूरा होता है। जैसे कि पहला एग्जांपल में देखिए कि पहले क्या है, रोगी मरता है। पहले जो है रोगी मरता है किसके आने के पहले? डॉक्टर के आने के पहले। ठीक है, तो पहले कार्य ये हो रहा है, उसके बाद डॉक्टर साहब आए।
और नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है, पहले चोर भाग चुका था। किसके आने के पहले? पुलिस के आने के पहले। तो पहले कार्य कौन सा हुआ? चोर भाग गया। ठीक है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताए हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, इन वाक्यों में क्रमशः एक कार्य संपन्न होने के बाद, एक कार्य संपन्न होने के बाद दूसरा कार्य एक कार्य संपन्न होने के बाद दूसरा कार्य पूरा होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 1 में पहले रोगी मरता है, पहले रोगी मरता है। ठीक है, तब डॉक्टर आता है, तब डॉक्टर आता है। वैसे ही एग्जाम्पल 2 में पहले चोर भागता है, तब पुलिस आती है। तो इस तरह के वाक्यों में, जो काम जो है पहले समाप्त होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आप एग्जांपल्स देखिए। I had been running. मैं दौड़ता रहा था। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, he had been working since 2005. वह 2005 ईस्वी से काम कर रहा था। It had been raining since morning. सुबह से वर्षा हो रही थी। सुबह से वर्षा हो रही थी। इन वाक्यों में जो वर्ब्स आए हैं, जैसे कि हैड बीन रनिंग, हैड बीन रेनिंग, हैड बीन वर्किंग, ठीक है, तो इसके वर्ब फॉर्म पर जो है विचार करने से पता चलता है कि वर्ब फॉर्म
हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ऐसे वर्ब फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब्स को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। इन वाक्यों में आए वर्ब्स जो कि हैड बीन रनिंग, कॉमा हैड बीन वर्किंग, कॉमा हैड बीन raining, के वर्ब फॉर्म पर विचार करने से पता चलता है कि इनका वर्ब फॉर्म हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसे वर्ब फॉर्म में प्रयुक्त वर्ब्स को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा। इस टेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बनावट होती है। इसका सिंटैक्स देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। चलिए, ये तो हो गया पास्ट टेंस और उसके जो है चारों काइंड्स जो है, चारों टाइप्स हो गए। अब मैं आप लोगों को जो है फ्यूचर टेंस बताऊंगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस करेंगे। ठीक है, समझेंगे फ्यूचर टेंस क्या है। इस ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट होगा, आप उसमें चाहिए और उसमें जितने भी ग्रामर के जितने भी सीरीज़ हैं, जितने ग्रामर जो है वो आपको उसमें उसके वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत लग रही होगी तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।